हेलो बच्चों, जैसे कि हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज ये उसका सेकेंड लेक्चर है। अगर फर्स्ट लेक्चर ना देखे हो तो जाकर उसे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था और वहां दो रिलेशन के बारे में बात की थी। फर्स्ट रिलेशन क्या था? जैसे फर्स्ट रिलेशन वहां था इम्पटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इम्पटी रिलेशन। ये है इम्पटी रिलेशन और इम्पटी रिलेशन को बोलते हैं रिक्त संबंध। हिंदी में बोलते हैं रिक्त संबंध। और एक संबंध था, सेकंड क्या था जिसके बारे में हमने बात की थी? यूनिवर्सल। हाँ, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन और इसे हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक। सार्वत्रिक। सार्वत्रिक संबंध। ठीक, तो इन दो रिलेशन के बारे में हमने बात की थी। आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसको हम ध्यानपूर्वक यहां से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहां फर्स्ट देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। फर्स्ट क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखो, आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से क्या हो? रिलेटेड हो। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसमें जो है केवल एक सेट पर बात की जाती है, केवल एक सेट का उसी सेट से रिलेशन बताया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, हम एक सेट लेते हैं ए, ध्यानपूर्वक समझिएगा, और यहां लेते हैं ये 2 4 6, यानी एक सेट ए है, 2 4 6 इसके क्या है? एलिमेंट। यानी इस ए का किससे रिलेशन? ए से ही होगा। यानी सेट ए का सेट ए से ही रिलेशन हमको बताना है, वो भी कैसा रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन। तो अभी हमने बताया है कि आइडेंटिटी रिलेशन होता कैसे। आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें सेट का हर एक एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से क्या होगा? रिलेटेड होगा या संबंधित होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि 2 का रिलेशन केवल 2 से होगा, 4 का रिलेशन केवल 4 से होगा, और यहां से देखें 6 का रिलेशन क्या होगा? केवल 6 से होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि ऐसा रिलेशन जिसमें सेट का हर एक एलिमेंट केवल अपने आप से, यानी 2 का 2 2 से संबंधित होगा, 4 4 से संबंधित होगा, 6 6 से संबंधित होगा। यानी सेट एक का हर एक एलिमेंट क्या होगा? केवल और केवल अपने आप से संबंधित होगा। तो यहां से अगर सेट की बात करें तो यहां से अगर ये क्या है? आर इक्वल टू अगर यहां से लिखा जाए तो यहां से क्या आएगा? 1, फिर आएगा 2, 2, फिर नहीं 1 कहां से आ गया? यहां से लिखेंगे क्या? 2, 2, फिर आएगा 4, 4 और फिर क्या आएगा? 6, 6। तो आप समझ सकते हैं इस सेट का हर एक एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से क्या है? रिलेटेड है, मतलब संबंधित है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कैसा है? आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर जैसे हम यहां देखें कि अगर इसकी बात करें कि 2, 2 और 4, या 6, 6 ऐसे कर दे, 6, 6 ऐसे कर दे, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ ये आइडेंटिटी रिलेशन है किस सेट पर? ए सेट पर। ए सेट यानी ए एक सेट है और इस सेट पर ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आप बोलेंगे सर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस सेट के हर एक एलिमेंट, यानी हर एक एलिमेंट अपने आप से संबंधित नहीं है। देखो यहां चेक करो, 2 का 2 से तो रिलेशन है और 6 का 6 से तो रिलेशन है, लेकिन 4 का 4 से रिलेशन यहां नहीं दिखाया गया है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा और ऊपर वाला आइडेंटिटी रिलेशन होगा। यहां सिंपल समझो, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से संबंधित होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लें, एक सेट और ले लें, मान लो ए है और ये क्या है? 1 2 3 और यहां से 1 2 3, यानी सेट ए का सेट ए से ही रिलेशन बताना है। ठीक, तो यहां से क्या आएगा? आइडेंटिटी 1 का केवल 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से संबंध होना चाहिए। तो यहां से क्या आएगा? आर इक्वल टू, यहां से क्या आएगा? 1, 1 2, 2 और यहां से क्या आएगा? 3,
3। तो अगर इसकी बात करें तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि इस सेट की बात करें, इस सेट के चेक करो, इस सेट के हर एक यानी इस सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से संबंधित है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। सिंपल ये समझो कि अगर किसी भी सेट में अगर किसी भी सेट में हमको आइडेंटिटी रिलेशन बताना है तो सिंपल ये समझना है, उस सेट के हर एक एलिमेंट का डबल फॉर्म होना चाहिए रिलेशन में। चेक करो ना, इस सेट के देखो, इस सेट के हर एक एलिमेंट 1 2 3 हर एक एलिमेंट का इस रिलेशन में डबल फॉर्म है कि नहीं। तो अगर ऐसा है तो वो रिलेशन क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अब जैसे यहां से हम देखें, ये रिलेशन कह दिया जाए 1, 1 और 2, 2। अगर इस रिलेशन की बात करें तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इस सेट ए के हर एक एलिमेंट का डबल फॉर्म नहीं है, या ऐसे भी कह सकते हैं सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से संबंधित नहीं है। 1 तो 1 से संबंधित है, 2 भी 2 से संबंधित है, लेकिन 3 3 से संबंधित नहीं है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, और ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, और ये भी आइडेंटिटी रिलेशन, और ये नहीं है। तो आप आसानी से आइडेंटिटी रिलेशन समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन में। अब जैसे दूसरा रिलेशन देखेंगे, स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। ये आइडेंटिटी रिलेशन की जैसा है, लेकिन इसमें यह ध्यान देना है कि एक ऐसा रिलेशन होता, ऐसा संबंध होता है जिसमें किसी सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से संबंधित होना चाहिए। यानी किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से संबंधित होना चाहिए, और यहां यह भी हो सकता है कि वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से भी संबंधित हो सकता है। ये होता है कि किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से तो संबंधित होना ही चाहिए, लेकिन वो अन्य एलिमेंट से भी, यानी दूसरे एलिमेंट से भी संबंधित हो सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध। जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल यहां देखें कि ये क्या है, एक ऐसा रिलेशन है। देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये रिलेशन देखो, हमने बताया कि किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। 2 का 2 से रिलेशन है, 4 का 4 से रिलेशन है, 6 का 6 से रिलेशन है। तो यहां क्या लिखेंगे? 2, 2 और क्या लिखेंगे? 4, 4 क्या लिखेंगे? 4, 4 लिखेंगे, और 6, 6 लिखेंगे। फिर देखो, 2 2 से संबंधित है, 4 4 से संबंधित, 6 6 से। हमने बताया ना, किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से संबंधित होना चाहिए, और वो दूसरे एलिमेंट से भी संबंधित हो सकता है। जैसे 2 का रिलेशन 6 से हो जाए, या 2 का रिलेशन 4 से हो जाए। तो यहां से हम करेंगे क्या? 2, 6, और यहां क्या लिखेंगे? 2, यहां से लिखेंगे 2, 4 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2, 2, यहां से आएगा 4। तो ये आपका रिलेशन जो है, कैसा रिलेशन है? स्वतुल्य, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, और वो अन्य एलिमेंट से भी संबंधित हो सकता है। जैसे यहां से देखें, ये रिलेशन आर क्या है? 2, 2 और 4, 4 और क्या है? 6, 6। अगर देखो ध्यानपूर्वक, अगर इसकी बात करें तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि हमने अभी कंडीशन बताया कि किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना ही चाहिए, यानी अपने आप से संबंधित होना ही चाहिए, और वो अन्य एलिमेंट से भी संबंधित हो सकता है ना? यानी हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो यहां से देखो, 2, 2 4, 4 यानी 2 का रिलेशन 2 से, 4 का रिलेशन 4 से, 6 का रिलेशन 6 से है। तो ये कैसा रिलेशन है? ये स्वतुल्य संबंध भी होगा, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा। तो आप बोलेंगे सर ये आइडेंटिटी, यानी आई से आइडेंटिटी रिलेशन है। ये क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा और रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोनों हो सकता है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं, तो उसमें से आप समझ सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, किस सेट पर बात कर रहा है? ए सेट पर, 2, 4, 6 इस सेट पर बात कर रहा है। तो यहां से ये देखेंगे, ये क्या, ये ऐसा रिलेशन है, ये क्या होगा?
रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं? स्वतुल्य रिलेशन बिल्कुल होगा। 2 का 2 से संबंध, 4 का 4 से संबंध, 6 का 6 से संबंध। जैसे डिफिनेशन अभी हमने बताया है कि किसी भी सेट में अगर हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना दिखाना है तो उस सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, यानी उस सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए और वो अन्य एलिमेंट से भी रिलेटेड हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो यहां से देखें, 2 का 2 से रिलेशन, 4 का 4 से रिलेशन, 6 का 6 से रिलेशन, तो ये कैसा रिलेशन है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन साथ ही साथ ये आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा। क्या होगा? क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट का डबल फॉर्म पाया जा रहा है ना। उसमें आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था? आइडेंटिटी रिलेशन में यह था कि किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। वो क्या था? आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यह है कि किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड, यानी हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए और साथ ही साथ वो अन्य यानी साथ ही साथ वो दूसरे एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। तो यहां से समझिए 2 कामा 2, 4 कामा 4, 6 कामा 6, ये क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा और ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा। तो ये दोनों है, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये दोनों होगा। अब आगे देखते हैं ये वाला। अब देखो इसको 2 कामा 2, 4 कामा 4, 2 का 2 से रिलेशन, 4 का 4 से रिलेशन और यहां 2 कामा 6 और 6 कामा 2। अब बताओ ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा? ये रिलेशन देखो, पहली बात ये ना आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन में केवल डबल फॉर्म आएंगे। हमने बताया ना आइडेंटिटी रिलेशन में केवल डबल फॉर्म आएगा और इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा? हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए और अन्य एलिमेंट से भी रिलेटेड। तो देखो 2 का 2 से रिलेशन है, 4 का 4 से रिलेशन है, लेकिन 6 का 6 से रिलेशन नहीं है। अदर एलिमेंट से तो रिलेटेड है कि 2 का 6 से रिलेशन है, 6 का 6 से यानी 6 का 2 से रिलेशन है। अदर एलिमेंट से तो रिलेशन है, लेकिन यहां कमी यह है कि यहां 6 कामा 6 नहीं है। क्या नहीं है? 6 कामा 6 यानी 6 का रिलेशन 6 से नहीं है। तो ये ना तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा ना तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो ये दोनों में नहीं होगा। समझ गए? अब दूसरा तीसरा देखो क्या है? 2 का 2 से रिलेशन, 4 का 4 से रिलेशन, 6 का 6 से रिलेशन और 2 का 6 से रिलेशन। चेक करो 2 का सबका डबल फॉर्म है। ये जरूरी है, देखो ये तो मस्ट है, ये क्या है? ये होना ही चाहिए। ये जो है ये होना ही चाहिए। 2 का 2 से, 4 का 4 से, 6 का 6 से, यानी हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है और अन्य अन्य यानी और दूसरे एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। तो देखो 2 का 2 से, 4 का 4 से, 6 का 6 से रिलेशन है, लेकिन 2 का 6 से भी रिलेशन है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अगर ये इतना होता तो आइडेंटिटी रिलेशन होता, लेकिन 2 का 6 से भी रिलेशन होगा तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ये केवल क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो आप यहां समझ सकते हैं। अब नीचे वाला देखते हैं। देखो 2 का 6 से अदर एलिमेंट से रिलेटेड है, 6 का 2 से रिलेशन अदर एलिमेंट से, 2 का देखो 2 का 2 से और 4 का 4 से, 6 का 6 से। समझना हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। 2 से 2 से, 4 का 4 से, 6 का 6 से, हर एक एलिमेंट अपने 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 आप से रिलेटेड है, लेकिन अन्य एलिमेंट से भी इसमें क्या है? रिलेटेड। जैसे 2 का 6 से, 6 का 2 से और क्या 4 का 2 से। तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो आप यहां से आसानी से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन में। अब जैसे तीसरा रिलेशन है सममित यानी सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है? जैसे समझते हैं इधर। जैसे अगर हम देखें ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ए कामा बी अगर रिलेशन में बिलोंग है तो बी कामा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। फिर से समझो, अगर यदि यहां से हम देखते हैं यदि ए कामा बी उस रिलेशन में है तो बी कामा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए, मतलब जस्ट उसका उल्टा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं सममित या सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जांपल देखें तो एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि जैसे सेट ए पर बात करेंगे, सेट ए पर बात करेंगे। अगर यहां से देखें 2 का 4 से रिलेशन है और 4 का 2 से भी रिलेशन होगा। फिर अगर हम देखें कि 4 का 6 से रिलेशन हो और 6 का 4 से रिलेशन है,
तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब सममित है। समझना, देखो अगर दो चार से यानी दो का चार से संबंध है तो चार का दो से भी संबंध होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर ए बी से रिलेटेड है, ये आर्क मतलब रिलेशन में है, अगर ए बी से रिलेशन है, ए का बी से रिलेशन है, तो बी का ए से भी रिलेशन होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, मतलब सममित। चेक करो, दो का चार से रिलेशन है तो दो का चार से रिलेशन, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, चार का दो से भी रिलेशन होना चाहिए। चार का छह से रिलेशन है तो छह का चार से भी रिलेशन होना चाहिए, तो ये क्या है, आपका सिमेट्रिक है, मतलब सममित है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे यहां एग्जांपल अगर हम देखें, देखो ये इसकी अगर बात करें, कह दी जाए 2,2 और 4,4 और 6,6। अगर इस रिलेशन को ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखो आप इसकी शक्ल देख के ये बता देंगे कि सर ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है, साथ ही साथ ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। जैसे अभी हमने बताया है आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी रिलेशन होगा। लेकिन आप बोलेंगे कि सर क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, मतलब सममित रिलेशन है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हमने बताया है कि अगर दो का चार से संबंध है तो उसमें चार का दो से भी संबंध होना चाहिए, यानी जस्ट उसका उल्टा। सिंपल चेक करो कि अगर रिलेशन में ए कामा बी है, समझना, अगर रिलेशन में ए कामा बी है तो उस रिलेशन में बी कामा ए भी होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, मतलब सममित होगा। इसमें चेक करो, अब देखो यहां रिलेशन में 2,2 है तो 2,2 का उल्टा जस्ट 2,2 ही तो होगा। समझ पा रहे हैं ना? अगर इसको ए कामा बी मानेंगे, ए कामा बी है तो बी कामा ए भी तो है। अरे बी का मान भी 2, ए का मान भी 2, अगर 2,2 है तो फिर बी कामा ए यानी 2,2 वही होगा। 4,4 है तो जस्ट इसको उल्टा 4,4, यानी ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। तो 2,2, 4,4 और 6,6 ये सब क्या है, ये सिमेट्रिक है, ये भी क्या है, सिमेट्रिक मतलब सममित संबंध है। तो समझ गए? अगर ये डबल फॉर्म में आ जाए, समझना, अगर ऐसे किसी भी सेट के हर एक एलिमेंट का केवल डबल फॉर्म में आए तो आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा और सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। चेक करिए ना, अगर 2,2 है, 2, इसको ए मानो, इसको बी, ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होगा। तो यहां देखो बी का मान भी 2 है, ए का मान भी 2 है, तो 2,2 भी बी कामा ए भी 2,2 होगा ना। तो 2,2 का उल्टा ही 2,2 ही तो होगा, तो ये भी रिलेशन क्या होगा, 2,2 का उल्टा, जैसे ए कामा बी का उल्टा बी कामा ए होना चाहिए, तो 2,2 का उल्टा 2,2 ही होगा। 4,4 का उल्टा 4,4 ही होगा। 6,6 का उल्टा 6,6 ही होगा। तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन भी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके और एग्जाम्पल देखते हैं, तो आप वहां से, अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, जैसे ये रिलेशन है 2,4, अभी हमने बताया कि सिमेट्रिक रिलेशन सममित के लिए क्या होता, अगर ए बी से रिलेटेड है, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सममित। अब देखो ध्यानपूर्वक, यहां तक हो गया। देखो 2 4 से संबंधित है, 2 4 से संबंधित है तो 4, 2,4, 2 और 4 का उल्टा 4,2, 2 4 से संबंधित तो 4 2 से संबंधित, 2 6 से संबंधित है तो 6 2 से संबंधित है, मतलब ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। समझ गए? ये आपका क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो क्या आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि हर एक आइडेंटिटी में हर एक एलिमेंट केवल अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता, किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए और साथ ही साथ वो दूसरे एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है, इसमें कोई भी डबल फॉर्म नहीं है। तो ये क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा, सिमेट्रिक। क्या होगा, केवल सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ना तो आइडेंटिटी होगा ना तो रिफ्लेक्सिव। अब जैसे इसको चेक करो, इसको चेक करो, इसको अगर चेक करेंगे तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर इस सेट पर बात कर रहे हैं, ठीक, इस सेट का हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ 2,2 है, 4,4 है, लेकिन अगर यहां 6,6 होता तो यह आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने आप से, केवल अपने आप से संबंधित हो जाता, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता। लेकिन यहाँ 6,6 नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता है हर एक सेट का, किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से संबंधित तो होना ही चाहिए, लेकिन अदर एलिमेंट से भी संबंधित होना चाहिए। तो यहां से
यानी हो भी सकता, संबंधित हो भी सकता है। तो यहाँ क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये ना तो आइडेंटिटी है ना तो रिफ्लेक्सिव है, और ये केवल क्या है, सिमेट्रिक। चेक करो, अगर इसको मानेंगे ए कामा बी रिलेटेड है तो बी कामा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ए कामा बी इसी रिलेशन में है तो बी कामा ए भी इसी रिलेशन में। अरे 2 कामा 2 का उल्टा क्या होगा, 2 कामा 2 ही। 4 कामा 4 का उल्टा 4 कामा 4 ही। तो ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। समझ गए। अब देखो ये वाला रिलेशन 2 कामा 4 है, 2 का 4 से संबंध है, तो इसका उल्टा 4 कामा 2 से संबंधित है ना। 2 कामा 6 यहां चेक करो, यहाँ 2 कामा 6 यानी 2 का 6 से रिलेशन है तो 6 का 2 से भी संबंध होना चाहिए। ये क्या है, 2 का 6 से संबंध है तो 6 का 2 से भी संबंध होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ना तो ये आइडेंटिटी रिलेशन डिफिनेशन बताए हैं, ना तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है, ना तो आइडेंटिटी रिलेशन, ना तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ना तो सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये कोई भी रिलेशन नहीं। नीचे देख, 2 का 4 से संबंध है, देखो उल्टा होना चाहिए। अगर 2 4 है तो 4 का 2 से भी होना। 2 का 4 से संबंध है तो 4 का 2 से संबंध है। ठीक, समझना, ठीक है। और फिर 2 का 2 से, इनमें देखो ये डबल फॉर्म में हमको चेक नहीं करना, क्योंकि ये क्या होता है, ये सिमेट्रिक हो जाते हैं। 2 कामा 2 का उल्टा 2 कामा 2 ही आएगा, 4 कामा 4 का उल्टा 4 कामा 4 ही आएगा, 6 कामा 6 का उल्टा 6 कामा 6 ही आएगा। तो देखो 2 का 4 से संबंध है तो 4 का 2 से संबंध है। बाकी जो डबल फॉर्म में है उनको छोड़ देना, क्योंकि जो डबल फॉर्म वाले होते हैं ये आइडेंटिटी भी बन जाएंगे, रिफ्लेक्सिव भी बन जाएगा, सिमेट्रिक भी बन जाएगा। समझ गए। तो इनको हमको चेक करना नहीं है, ये डबल फॉर्म वाले चेक नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ये होते ही। ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, और ना तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको देखो, 2 का 4 से संबंध है, देखो 2 का 4 से संबंध है। देखो पहले 4, इनमें हमको चेक नहीं करना, 4 का 4 से, 2 का 2 से, 6 का 6 से। यहाँ क्या है, 2 का 4 से संबंध है और 2 का 6 से संबंध है। तो यहां से ये रिलेशन, देखो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ध्यान पूर्वक समझना। लेकिन चेक करो, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हर एक एलिमेंट अपने आप से संबंधित है, लेकिन अदर एलिमेंट से भी संबंधित है। कहा, 2 का 2 से रिलेशन, 4 का 4 से रिलेशन, 6 का 6 से रिलेशन है, और 2 का 6 से, 2 का 4 से। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ना तो आइडेंटिटी रिलेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें उल्टा नहीं है। अगर 2 का 4 से, देखो ये और ये, इनमें तो हमको चेक ही नहीं करना, इनमें तो आइडेंटिटी रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो ही जाता है। लेकिन इनमें अगर हम चेक करेंगे 2 का 4 से रिलेशन है, तो यहां 4 का 2 से रिलेशन कहीं नहीं मिल रहा। 2 का 6 से रिलेशन है तो 6 का कहीं रिलेशन नहीं मिल रहा। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, लेकिन अदर एलिमेंट से भी रिलेटेड है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, और ना तो आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब अगला रिलेशन है संक्रामक, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है, ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो यहां से देखते हैं, जैसे अगर हम देखें, यहां से लिखेंगे, यदि, ध्यान पूर्वक समझिएगा, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब उस रिलेशन में ए कामा बी है, रिलेशन में यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, तो ए कामा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, यानी कि संक्रामक संबंध होगा। फिर से समझते हैं, यदि एक रिलेशन में, यदि रिलेशन में ए कामा बी, मतलब ए कामा बी उस रिलेशन में हो एंड बी कामा सी भी उस रिलेशन में हो, तो ए कामा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। और या तो हम ये कहेंगे, या ए कामा बी, समझना, अब दूसरी कंडीशन है, या ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी ए कामा बी उस रिलेशन में हो एंड, लेकिन यहां से देखेंगे, लेकिन समझना, यदि ए कामा बी उस रिलेशन में हो, लेकिन
बी कामा सी उस रिलेशन में ना हो। समझना, यदि ए कामा बी उस रिलेशन में हो लेकिन बी कामा सी उस रिलेशन में ना हो तो तो हम तो हम समझना, तो हम ए कामा सी बिलोंग्स टू यानी नॉट बिलोंग्स, इसको हम उसमें चेक नहीं करते। समझना, चेक नहीं करते, चेक नहीं करते हैं, और वो क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। फिर से समझते हैं, यदि ए कामा बी क्या है, ए कामा बी उस रिलेशन में हो लेकिन बी कामा सी उस रिलेशन के अंतर्गत ना हो, उस रिलेशन में ना हो, तो हम ए कामा सी उस रिलेशन में चेक नहीं करते हैं, और वो क्या होता है, संक्रामक होता है, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल में देखें, समझना, ये रिलेशन, हमने एक रिलेशन ले लिया। अब देखो, ए सेट पर बात करेंगे, सेट ए है 2 4 6, इस सेट पर बात करेंगे तो समझना 2 कामा 4 और 4 कामा 6 और यहां से आएगा 2 कामा 6। चेक करो, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है, चेक करिए। समझना, ये क्या है, ए कामा बी, पहले मेरी बात समझना, ए कामा बी और इसको हम क्या नाम दे दें, बी कामा सी। समझना, ए कामा बी, बी की वैल्यू क्या 4, तो जो रिलेशन, पहले समझना, ए कामा बी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, तो जो रिलेशन, जो एलिमेंट्स 4 से शुरू होगा वो क्या होगा, ये बी कामा सी। तो 4 से शुरू हो, 4 कामा 6, तो ये बी कामा सी, यानी बी की वैल्यू यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो सी की वैल्यू क्या है 6। तो ये क्या है, ये क्या ए कामा सी है, अरे ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 6, तो ए कामा सी, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 6। तो आप कह सकते हैं कि सर इस रिलेशन में ए कामा बी है, यानी इस रिलेशन में ए कामा बी है और बी कामा सी भी है, तो ए कामा सी भी है। चेक करिए, यदि रिलेशन में ए कामा बी उस रिलेशन के अंदर हो एंड और बी कामा सी भी उस रिलेशन के अंदर हो, तो ए कामा सी भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ये क्या होगा, होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, मतलब संक्रामक रिलेशन होगा। तो चेक करिए, यहां ए कामा बी है और बी कामा सी भी है और ए कामा सी है, यहां से क्या है, ए कामा सी है, तो ये रिलेशन कैसा होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो आप यहां समझ सकते हैं। अब जैसे नीचे वाली कंडीशन में ये कहा गया है, यदि ए कामा बी उस रिलेशन के अंदर हो लेकिन बी कामा सी उस रिलेशन के अंदर ना हो, तो हम ए कामा सी उस रिलेशन के अंदर चेक नहीं करते हैं, और वो रिलेशन कैसा होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। जैसे एग्जांपल में देखें, समझना पहले, जैसे एग्जांपल में देखें, देखो इधर देखें 2 कामा 4 और 2 कामा 4 और हम यहां से लेंगे 6 कामा 2, और देखो चेक करो, ये रिलेशन देखते हैं, ये रिलेशन चेक करो। यहां से अगर सपोज करो ए कामा ये बी है, सपोज करिए ये क्या है, ए कामा बी है, ए कामा बी है, लेकिन बी कामा सी इस रिलेशन के अंदर नहीं है। यदि ए कामा बी उस रिलेशन के अंदर है और बी कामा सी उस रिलेशन के अंदर नहीं है, तो हम ए कामा सी को चेक नहीं करते। चेक करो, यहां ए कामा बी है लेकिन बी कामा सी इसके अंदर नहीं है। जब बी कामा सी इसके अंदर नहीं है तो हम ए कामा सी को चेक नहीं करेंगे, और वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, मतलब संक्रामक संबंध होगा। तो देखो ए कामा बी है लेकिन बी कामा सी नहीं है, तो हम ए कामा सी को चेक नहीं करेंगे। यहां देखो, अगर इसको ए कामा बी माने, ए कामा बी इसको मानते हैं, तो यहां ए कामा बी है लेकिन बी कामा सी नहीं है, तो ए कामा सी को हम चेक नहीं करेंगे, और ये रिलेशन भी क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब इसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करते हैं, तो वहां से आप आसानी से समझ पाएंगे। अब जैसे यहां एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, 2 कामा 4, 4 कामा 6 और 2 कामा 6। चेक करो, अगर यहां सपोज करो इसको ए मान ले, ए कामा बी, ये क्या है, ए कामा बी, ए कामा बी, बी की वैल्यू क्या है 4, तो जो 4 से स्टार्ट होगा वो बी कामा सी की वैल्यू होगी, तो ये बी कामा सी की वैल्यू है। अरे ए कामा बी, तो क्या बी कामा सी, और ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, तो ये 4 से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, बी कामा सी की, है ना। और यहां से क्या है, फिर लास्ट में क्या आएगा, ए कामा सी, जो
दो से स्टार्ट होगा वो किसकी वैल्यू, ए कामा सी। तो चेक करो, देखो ए कामा बी है, अब बी कामा सी, तो ए कामा सी भी तो है। ये ऐसा रिलेशन है जिसमें ए कामा बी है और बी कामा सी। देखो बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 6, तो ए कामा सी, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू क्या है 6। तो ऐसा रिलेशन जिसमें ए कामा बी है और बी कामा सी है, ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी भी है, तो ये कैसा रिलेशन होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं ये कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। लेकिन अब इसको चेक करते हैं, ये रिलेशन, इस रिलेशन की अगर बात करें तो ये रिलेशन क्या है, देखो अगर चेक करें ये क्या है, ए कामा बी, तो बी कामा सी कौन होगा, पहले बात समझना। ए कामा बी अगर 2 कामा 4 को ए कामा बी मानेंगे तो बी कामा सी कौन होगा, जो 4 से स्टार्ट होगा। यहां 4 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहां ये बताओ ए कामा बी तो है लेकिन बी कामा सी इस रिलेशन में नहीं है। जब ए कामा बी हो और बी कामा सी उस रिलेशन में ना हो तो हम ए कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन यानी ए कामा सी को चेक नहीं करते और वो क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो ए कामा बी है, बी कामा सी नहीं है, तो ए कामा सी को हम चेक नहीं करेंगे। इसको चेक करते हैं, ए कामा बी है और बी कामा सी नहीं है, तो इसमें भी हम ए कामा सी को चेक नहीं करेंगे और ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा एक चीज और, यहां से ये समझिए, पहले बात समझना, जितने भी डबल फॉर्म होते हैं, पहले मेरी बात समझना, जैसे हमने बताया ना आइडेंटिटी रिलेशन, ये देखो 2 कामा आइडेंटिटी रिलेशन, हर एक एलिमेंट का केवल और केवल अपने आप से रिलेशन हो चाहिए, 2 का 2 से और 4 का 4 से और 6 का 6 से, ये रिलेशन। अगर इस रिलेशन की बात करें तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन जानते हो, ये रिलेशन स्वतुल्य संबंध भी होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव। ये जो रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये जो रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन, ये स्वतुल्य संबंध मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है और सममित मतलब सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है। पहले बात समझना, ये रिलेशन जानते हो, ये स्वतुल्य संबंध भी होता है, सम्मित संबंध भी होता है और संक्रामक संबंध भी होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन होता है। इसलिए हम कहते हैं जहां भी डबल फॉर्म आए, जहां भी डबलेट दिखाई दे यानी डबल फॉर्म दिखाई दे, तो वहां पर ना तो हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ना तो सिमेट्रिक चेक करेंगे, ना तो ट्रांजिटिव चेक करेंगे, क्योंकि ये इसमें चेक करने की कोई वो ही नहीं है, इसको हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है ये क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव होता है, तो हम डबल फॉर्म को नहीं चेक करेंगे। अब यहाँ चेक करते हैं, देखो ये डबल फॉर्म है, ये डबल फॉर्म है, ये डबल फॉर्म, इनको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें पता है ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। समझ गए? हम चेक कहां से करेंगे, ये 2 कामा 4, अगर हम इसको ए कामा बी मानते, पहले मेरी बात समझना, ए कामा बी मानते हैं, ए कामा बी होगा, ए कामा बी और ये क्या, ए कामा बी, बी की वैल्यू 4, तो जो 4 से स्टार्ट होगा बी कामा सी की वैल्यू, तो ये क्या होगा, बी कामा सी, बी कामा सी, ए कामा बी, बी कामा सी, तो क्या होगा, जब ए कामा बी रिलेशन में है और बी कामा सी भी रिलेशन में है तो ए कामा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो ये चेक करो, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 6, तो ये बताओ ये ए कामा सी है कि नहीं, तो चेक करिए, इसमें ए कामा बी है और बी कामा सी है, तो ए कामा सी भी होना चाहिए, तो ए कामा सी भी है, इसलिए कैसा रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक, आगे देखो इसमें क्या करेंगे, पहले मेरी बात समझना, यहाँ कोई भी डबल फॉर्म नहीं है। अगर हम यहाँ देखें, इसको ए कामा बी है, ये ए कामा बी तो है ही है ना, और ये क्या होगा, बी कामा सी होगा। समझ पा रहे हैं ना, जो बी से स्टार्ट हो बी कामा सी, ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो क्या होगा, ए कामा सी, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू 2 से कोई स्टार्ट हुआ, चेक करो, पहले मेरी बात समझना, देखो फिर से समझते हैं, देखो इसको अगर ए कामा बी इसको मानते हैं, ठीक, ए कामा बी है, ए कामा बी है, लेकिन यहां चेक करो, यहां बी कामा सी भी है ना, बी कामा, देखो 4 से स्टार्ट होगा, पहले मेरी बात समझना, 4 से स्टार्ट ये भी है और 4 से स्टार्ट ये भी है, तो देखो पहले बात समझना, बी कामा सी की वैल्यू ये भी हो सकती, बी कामा सी की वैल्यू ये भी हो सकती, तो बारी बारी चेक करते हैं। देखो ए कामा बी, बी कामा सी है, ए कामा बी है और बी कामा सी है, तो क्या होना चाहिए, ए कामा सी भी होना चाहिए। ए की वैल्यू क्या है 2, मतलब इस रिलेशन में 2 कामा और सी की वैल्यू क्या है 2 कामा 6 होना चाहिए। क्या इस रिलेशन में 2 कामा 6 कहीं दिखा है,
2,6 नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। चेक कर लो। बिल्कुल, अगर सपोज करो इसको B, C ना माने, B, C इसको मान ले, इधर देखो B, C मान लो, इसको मानते हैं, ठीक। A, B है, B, C है, समझ गए। B की वैल्यू कितनी है 4, A, B है, B, C है, तो जब A, B, B, C है तो A, C भी होना चाहिए, यानी A, C भी होना चाहिए। A की वैल्यू कितनी है 2 और C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है 6, तो क्या 2,6 इसमें है, 2,6 2,6 इसमें नहीं है, तो ये क्या है, कंडीशन फेल हो गई है, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। केवल हमको एक चेक करना, अगर एक में चेक करते वक्त फेल हो गया तो आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। जैसे हम एक चेक कर लिया और उसमें क्या है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, जब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो हमको आगे चेक नहीं करना है, और वो क्या कर देंगे, उसको ये कह दिया जाएगा कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब अगला चेक करो, देखो हम डबल फॉर्म में कभी भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी डबल फॉर्म आए, ये देखो डबल फॉर्म है ना, जब भी डबल फॉर्म आए वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा, ठीक। तो इसमें हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये तीनों होगा। इसमें चेक करते हैं, ये A, क्या है, B, अभी हमने देखा A, तो B है, इसमें हमको चेक करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ A, B है, अब चेक करो इस रिलेशन में A, B तो है, लेकिन B, C नहीं है। अभी हमने बताया ना, अगर A, B हो और B, C उस रिलेशन में ना हो तो हम A, C को चेक नहीं करेंगे, और वो रिलेशन क्या माना जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन माना जाएगा। तो देखो इसको हम चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पता है कि ये तीनों रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है। ये रिलेशन A, B है, लेकिन B, C नहीं है, तो हम A, C को चेक नहीं करेंगे। तो ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब खैर एक बात और यहां से ये समझते हैं, देखो अब मेरी बात पहले समझना, जैसे ये रिलेशन है, ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन, क्या है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अब मेरी बात ये समझना, जब ये आइडेंटिटी रिलेशन है, अभी हमने बताया है कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है जिसमें डबल फॉर्म आए वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य संबंध, सिमेट्रिक मतलब सम्मित संबंध, और क्या है, ट्रांजिटिव। ये तीनों रिलेशन होता है कि नहीं, पहले बात समझे। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध बोलेंगे। मतलब ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। तो ये आपका क्या है, तुल्यता संबंध कहलाएगा। और एक बात और बता रहे हैं, जैसे हम यहां देखें, अगर हम यहां एक रिलेशन लेते हैं, ऐसा रिलेशन एक क्रॉस है, अभी एक क्रॉस एक आपको बताया है, इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, कार्तीय गुणनखंड, कार्तीय गुणन। अगर इसको रिलेशन निकालें तो A का रिलेशन 2 से होगा, A का रिलेशन 4 से, A का रिलेशन 6 से। तो यहां चेक करते हैं, A का रिलेशन 2 से, और फिर 2 का रिलेशन 4 से, और फिर 2 का रिलेशन क्या होगा, 6 से। आगे चलते हैं, फिर 4 का रिलेशन 2 से, 4 का रिलेशन 4 से, 4 का रिलेशन 6 से। तो यहां लिखेंगे 4 का रिलेशन 2 से, और 4 का रिलेशन 4 से, और फिर 4 का रिलेशन क्या होगा, 6 से। फिर 6 का रिलेशन 2 से, पूरा लेंगे, 6 का रिलेशन 2 से, फिर 6 का रिलेशन 4 से, 6 का रिलेशन 4 से, और फाइनली एक यहां लिखेंगे 6 का रिलेशन 6 से होगा। तो देखो पहले मेरी बात समझना, देखो ये जो A क्रॉस A होता है इसे हम बोलते हैं कार्तीय गुणन, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, ये भी एक ऐसा रिलेशन है जो अपने आप पर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो इस बात को भी याद रखना कि आइडेंटिटी रिलेशन और A क्रॉस A, यानी ऐसा रिलेशन, यानी जिस सेट पर हम बात करें
उस सेट का A क्रॉस A यानी जो कार्टेशियन कार्तीय गुणन होता है, जो उससे कार्तीय गुणन के बाद जो रिलेशन हमें मिलता है वो रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध होता है, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध तीनों होता है। इसलिए इस संबंध को भी हम तुल्यता संबंध बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध। समझ गए? तो तुल्यता संबंध किसे बोलते हैं? आप बोलेंगे कि सर ऐसा संबंध मतलब ऐसा रिलेशन जो स्वतुल्य संबंध भी हो, सम्मित संबंध भी हो, संक्रामक संबंध भी हो, उस संबंध को, उस रिलेशन को तुल्यता संबंध बोला जाएगा। तो ये भी आपका तुल्यता संबंध है और ये भी आपका तुल्यता संबंध है। मतलब जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसे हम बोलेंगे तुल्यता संबंध। तो आप आसानी से यहां से समझ सकते हैं।